देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, मंगलवार को तय होगा जयराम की सियासी पारी पर लगेगा विराम या भरेंगे वो ऊंची उड़ान। जी हां, आज यानी सोमवार को सिविल कोर्ट रांची में नगरी थाना कांड संख्या 48/22 का जो मामला जयराम महतो के ऊपर था, टाइगर जयराम महतो के ऊपर था, उस पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए शनिवार को ही इन लोगों ने आवेदन दिया था और उस पर सुनवाई होनी थी। इधर एक और जो जयराम के वकील या अन्य जो पार्टी कार्यकर्ता, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि एंटीसिपेटरी बेल उन्हें यानी अग्रिम जमानत उन्हें मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वो पेपर बाहर नहीं निकला है। वहीं दूसरी ओर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह है कि मंगलवार को फिर से एक मर्तबा जो है सो उस मामले पर बहस होगी। तो ये एक मामला जो रांची का वो यहां पर स्थिर है। दूसरा मामला अब है कि मंगलवार का दिन अहम है जयराम महतो के लिए, और वो कैसे अहम है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। मंगलवार को एक और जहां रांची सिविल कोर्ट में उनकी एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के बहस होनी है, वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो मंगलवार यानी 7 मई को ही बोकारो निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जो उनके नामांकन पत्र में जो भी प्रस्तावक हैं उनको उपस्थित होना है, जयराम महतो को उपस्थित होना है 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में। और ये पत्र 4-5 दिन पहले ही इससे बाबत जो है सो पत्र बोकारो निर्वाची कार्यालय के तरफ से 4 समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया गया उसके बारे में, और वो पत्र जो है सो उनको भेजा भी गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि लगातार 2 तारीख से ही कोशिश किया जा रहा था कि आपसे बात हो, आपका फ़ोन बजा लेकिन आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया है, आपको पत्र दिया गया है, पत्र भेजा गया है जो वहाँ से निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष से, उसका कोई जवाब नहीं आया है। जाहिर तौर पर है कि ये जो मामले चल रहे हैं, अब इसमें मंगलवार को क्या होता है रांची सिविल कोर्ट में और क्या होता है निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो सवाल फिर से ये उठने लगे हैं, क्या नामांकन तो कहीं रद्द नहीं हो जाएगा टाइगर जयराम महतो का। एक और जहां टाइगर जयराम महतो के लोग इस बात को लेकर के खुश थे, लगातार 2 दिनों से देखा जा रहा था कि जब 4 तारीख को जब उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए रांची सिविल कोर्ट में आवेदन दिया, उसके बाद से ये चर्चा थी कि सोमवार को उनको बेल मिल जाएगी, और इस तरह की बातें उनके वकील के द्वारा भी और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कही जा रही थी। लेकिन स्थिति क्या बना, आज उस पर कुछ नहीं हुआ है। जो हमारे पास जानकारी, अब तक कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि उनके कार्यकर्ता, उनके वकील के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एंटीसिपेटरी बेल हो चुकी है, कल फिर बहस होनी है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक वो बेल का पेपर बाहर नहीं निकलता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इन सारे परिस्थितियों के बीच में अब जो दूसरा मामला हो गया है, 1 तारीख को जिस तरह से नामांकन के बाद, 1 मई को नामांकन के बाद जयराम महतो जब पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था, और उसके बाद भीड़ जो है वहां पर जो बताया जा रहा था, कुछ दिन 25-30 हज़ार की भीड़ थी। हालांकि JLKM यानी JBKSS के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये दंभ भरा जा रहा है कि 45-50 हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता लोग वहां उपस्थित हुए थे, कार्यकर्ता भी थे, आम जन भी वहां उपस्थित हुए थे। और अगर वो सभा को संबोधित नहीं करते तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाता, इसलिए उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि उनको सभा को संबोधित करने दिया जाए। और इसके बाद जयराम महतो तब से फरार है। जब ये फरार शब्द कहा जाता है, इस पर भी आपत्ति होती है JBKSS के कार्यकर्ताओं का। भाई फरार हैं तो फरार हैं, अगर फरार नहीं है तो जब पुलिस उनको खोज रही है तो उनको सामने आना चाहिए। जो नेता आंदोलन की उपज हो, जो छात्र नेता आंदोलन की उपज हो, युवाओं के आंदोलन की साख को लेकर आगे बढ़ा हो, अगर वो पहले ही स्टेप में, जब वो पहली मर्तबा संसदीय व्यवस्था की ओर चुनाव लड़ने जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने जा रहा है, और ऐसी स्थिति में जब पुलिस उनको हिरासत में लेती है, पुलिस उनको डिटेन करती है, फिर उनसे वो अनुमति लेकर चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, ये भी एक तरह से अगर देखा जाए पुलिस के कार्यों पर भी इस जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जो लाइव 7 आप लोगों को बताते जा रहा है
कि उस जगह लॉ एंड ऑर्डर का मामला कैसे सुलझेगा, ये पुलिस को अपने स्तर से देखना चाहिए था, क्योंकि ये भी संभव था कि लॉ एंड ऑर्डर के बहाने वहां से फरार होने का एक स्कीम बनाया जा रहा है। तो ये चीज भी, इस चीज पर भी जो है सो देखने की स्थिति, देखने वाली बात थी। लेकिन पुलिस ने उनको समय दे दिया। क्या सोचकर पुलिस ने समय दिया, क्या समझा था पुलिस ने उस समय, वो वही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन उसके बाद जब वो फरार होते हैं, फरार होने के बाद उसी दिन 1 मई की रात को ही छापेमारी होती है। 4 कार्यकर्ताओं को, JBKSS के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है। 3 बजे रात में गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद उस कार्यकर्ता के जो भाई हैं वो कहते हैं कि पुलिस का कृत्य गलत था। और जिस तरह से रात में आकर के पुलिस उनको उठा के ले जाती है, उसके भाई के मोबाइल को भी ले जाती है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे JBKSS के द्वारा। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि जो फरार चल रहे हैं, उसके बाद जो उनके ऊपर मुकदमे दायर किए गए, पुलिस के द्वारा जो मामले दायर किए गए हैं, वो भी टाइगर जयराम के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। टाइगर जयराम पर जो धाराएं लगाई गई है, अगर आप देखेंगे, उन धाराओं को देखेंगे, जो धाराएं लगाई गई है, तो उसमें है जो जयराम सहित 11 लोगों पर जो मामला दर्ज किया गया है जब वो फरार हो गए थे वहां से, उसमें था धारा 353, 332, 147, 149 के अलावा कुछ 8 धारा, कुल 8 धारा को जोड़ा गया है। इसमें उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, जो बार बार कहा जा रहा है मुश्किलें बढ़ सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर टाइगर जयराम महतो को नगरी कांड संख्या 48/2022 में जमानत मिल भी जाती है रांची सिविल कोर्ट से, तो अब जो ये नई धाराएं जो लगी हुई है 353, 332, 147, 149, जो उस दिन बोकारो में नामांकन के बाद वो फरार हुए, उसके बाद से पुलिस ने उनके ऊपर लगाया है, इसके अलावा 8 अन्य धाराएं जो लगाई गई हैं, उसका क्या होगा। और अब जिस तरह से निर्वाची पदाधिकारी का निर्देश है, वहां तो उनको जाना आवश्यक है। अगर वो नहीं जाते हैं तो एक तरफा फैसला लेने के लिए निर्वाची पदाधिकारी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको हस्ताक्षर पे संदेह हुआ था। जो सूचना, जो आम सूचना दी गई थी, जो निकाला गया था निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा अखबारों में, अगर आप उसको गौर करेंगे, उस चीज को अगर आप देखेंगे, तो उसमें पाएंगे कि कई चीजों को उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। और उसमें ये बताया है कि क्या चीज, किन परेशानी के कारण से उनको, किस चीज के कारण से उनको बुलाया जा रहा है, उनके लोगों को बुलाया जा रहा है। उसमें आप देखिए, जयराम कुमार महतो, पिता कृष्ण प्रसाद महतो, पता ग्राम मानटाड़, चितरपुर पोस्ट, थाना तोपचांची, जिला धनबाद, झारखंड सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 1/5/2024 को जो 3 सेट में नामांकन किया दिया गया था गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए, आपके द्वारा समर्पित नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित प्रस्तावकों में से सभी का, टोटल का, जितने भी प्रस्तावक थे सभी का हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। यह संदेहास्पद शब्द जो है सो इसको क्लियर करना आवश्यक होगा। जो संदेहास्पद शब्द का जिक्र किया गया है उसको क्लियर करना आवश्यक होगा। हालांकि इस विषय पर कई मर्तबा JBKSS के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात हुई, और सभी लोगों का ये कहना है कि जो भी हस्ताक्षर करते हैं, जो भी प्रस्तावक होते हैं, वो हस्ताक्षर करते हैं तो वहां उपस्थित भी रहते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं कि जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है सो उस समय जब उसकी स्क्रूटनी होती है, उस समय सभी चीज़ों की जांच की जाती है। तो 7 तारीख को स्क्रूटनी होना है, और स्क्रूटनी के पहले जो चीज़ पर संदेह निर्वाची पदाधिकारियों को लगेगा, और उनके पास संवैधानिक पावर है, उनके पास पावर है कि वो उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। और इसी के आधार पर जो है सो बोकारो निर्वाची पदाधिकारी को ये लगा है कि जो हस्ताक्षर है प्रस्तावकों के वो संदेहास्पद हैं और उसकी जांच होनी आवश्यक है। और इसको लेकर के उन्होंने सभी को वहाँ बुलाया है, सबको जो है सो 7 तारीख को वहाँ उपस्थित होने को कहा है, जयराम महतो सहित जितने भी प्रस्तावक उनके हैं। तो मंगलवार के दिन जो है सो 2 चीज़ें जयराम के लिए है। पहली चीज़ कि रांची सिविल कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है, दूसरी चीज़ कि बोकारो निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ जो संदेहास्पद हस्ताक्षर की बात आ रही है, उस पर बोकारो निर्वाची पदाधिकारी का क्या फैसला आता है और वहाँ पहुँचता। और उसके बाद
अगर जयराम वहां पहुंचते हैं पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी, इस पर भी सभी का ध्यान रहेगा। वहीं दूसरी ओर क्या वो गिरफ्तारी देंगे या फिर वो नहीं पहुंचेंगे, ये सारे विषयों पर ध्यान रखना होगा। ये सारे विषय जो है सो अभी जयराम के केंद्र में चल रहे हैं, इन सारे चीज़ों को देखना होगा। बहरहाल एक जो चर्चा लगातार की जा रही थी और जिसका सोमवार के ही विशेष में मैंने स्पष्ट किया था, सुदेश महतो जो आज प्रमुख है, उनके बयान के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि जयराम और जो उनके अन्य नेता जिनको की गिरफ्त किया गया है, जो महतो जी रांची से गिरफ्त हुए हैं, इन सब के बारे में जो चीज़ें कही जा रही थी कि इनको जो है सो किसी एक पार्टी के द्वारा टारगेट किया जा रहा था। देवेंद्र नाथ महतो के बारे में भी कहा जा रहा था और जयराम महतो के बारे में भी। तो ये कहा जा रहा था कि इन लोगों को किसी एक पार्टी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और लगातार ये बयान आ रहे थे कि एनडीए के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। एनडीए को परेशानी थी, वहां पर भाजपा को परेशानी थी, भाजपा के सहयोगी दल को परेशानी थी, लेकिन नेता का नाम नहीं बताया जा रहा था। लगातार उनके जो नेता हैं, जो हजारीबाग से संजय मेहता जो कैंडिडेट हैं, उनसे मेरी 2-3 मरतबा इस विषय पर बातचीत हुई। उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया। मैंने बार बार उनसे पूछा कि भाई वो कौन लोग हैं जो आपकी पार्टी को पनपने नहीं देना चाहते, आपकी पार्टी को उठने नहीं देना चाहते हैं, चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। सारे सवाल किए गए थे, लेकिन जवाब उनके तरफ से आया था वो किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो JBKSS के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें मुख्य टारगेट जो वो किया जा रहा है वो एनडीए को किया जा रहा है। और इसी विषय पर जब सुदेश महतो से बातचीत हुई, सुदेश महतो ने साफ तौर पर कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। छात्र लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हैं, चुनाव में आगे आए, उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं आना चाहिए। ये बातें उन्होंने कही। छात्रों की जो डिमांड है उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए, सारे चीज के पक्ष में। तो साथ ही साथ उन्होंने उदाहरण दिया कि आखिर अभी जयराम और देवेंद्र महतो का ही नाम क्यों लिया जा रहा है, नागमणि जो पूर्व सांसद है उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है, कामेश्वर बैठा जो जेएमएम से सांसद रह चुके हैं पलामू से, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है। तो ये सारे चीजें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। और इस बीच जिस तरह से सोशल मीडिया पर JBKSS के कार्यकर्ता एक्टिव और लगातार वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उसके बाद से अब सबकी निगाहें जो टिकी हुई है मंगलवार को लेकर, मंगलवार को क्या कुछ होता है, मंगलवार का दिन क्या परिणाम लेकर आता है, ये देखना होगा। और इसी चीज को लेकर के लगातार ये चली हुई, और यही वजह है कि आज का जो विशेष था वो ये कहने पर मुझे मजबूर किया कि मंगलवार को तय होगा कि क्या जयराम भरेंगे ऊंची उड़ान या सियासी पारी को लगेगा पूर्ण विराम। ये बातें कहने को मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति बन रही है उसमें दोनों ही चीजें दिख रही हैं। अगर उनका नामांकन रद्द नहीं होता है, वो चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर तौर पर पहली मर्तबा संसदीय व्यवस्था में लोकसभा चुनाव से जो है सो JBKSS ने चुनावी पारी की शुरुआत की है। चुनाव की पारी की शुरुआत की है 8 कंस्टिट्यूंसी में, 8 लोकसभा क्षेत्र में JBKSS ने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। और ये बड़ी बात होती है कि एक क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा जब पहली मर्तबा चुनाव लड़ी जा रही हो, और जहां पर कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ती है और 8 सीट पर किसी भी पार्टी का टिकट नहीं होता है JBKSS के अलावा, ये बड़ी बात होती है। और इसके बाद जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके जो नामांकन कर रहे हैं प्रत्याशी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, एक फरार चल रहे हैं, तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं आखिर दिक्कतें JBKSS से किसको है। बहरहाल जो भी हो, अब ध्यान सभी का मंगलवार को लेकर के अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मंगलवार का दिन क्या जयराम के लिए खुशियां लाता है, क्या जयराम जो ऊंची उड़ान भरे हैं उस उड़ान को पंख लगते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।